हेलो एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी एडा चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 5 लुकिंग अराउंड बुक से चैप्टर नंबर 6 एवरी ड्रॉप काउंट्स। इसमें हम इस चैप्टर की क्विज़ को करेंगे। इससे पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन का वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। Rainwater can be stored in the groundwater tank. This technique is known as, जो रेन वाटर होता है ना, उसको एक अंडरग्राउंड टैंक में स्टोर किया जाता है। इस टेक्निक को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस देखेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पेट्रोलियम, पोल्ट्री, एक्वेरियम। इसका जो राइट आंसर है वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अल बरूनी केम फ्रॉम उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। का जो राइट आंसर है वो है उज्बेकिस्तान। बच्चों, आप जानते हो राजस्थान में जो अल बरूनी थे ना, वो उज्बेकिस्तान से आए थे। यहाँ पर उन्होंने वाटर सिस्टम को देखा। उन्होंने देखा कि किस तरह से रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए लेक्स बनाई गई हैं। जैसलमेर में ना किंग घड़सी सर ने लेक बनवा रखी थी। उसमें स्टेप बाय स्टेप 9 लेक्स थी। उन्होंने उसके बारे में पूरा लिखा है। उन्होंने लिखा है कि इंडिया में कितना अच्छा सिस्टम था रेन वाटर को कलेक्ट करने का। और क्या आप जानते हैं कि उन्होंने ये जो सब लिखा था ना, इसका स्टाम्प कब मिला? वो मिला था 1973 में, जो कि उनके बर्थ के 1000 ईयर्स बाद मिला है। उन्होंने लिखा कि किस तरह से इन लेक्स में स्टेप वेल्स बनाए गए थे, सीढ़ियाँ बनाई गई थी, ऊपर की ओर अलग सीढ़ियाँ और नीचे जाने के लिए अलग सीढ़ियाँ। तो इससे वहाँ पर ज़्यादा क्राउडिंग भी नहीं होती थी। और इन लेक्स के पास पहले के लोग फेस्टिवल मनाने जाया करते थे, म्यूज़िक और डांस के प्रोग्राम करने जाया करते थे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बावड़ी इज़ अनदर नेम ऑफ। आपको बताना है कि बावड़ी किसका नेम है? पॉन्ड का, स्टेप वेल का, लेक का या फिर वेल का। इसका जो राइट आंसर है वो है स्टेप वेल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच फेस्टिवल इज़ रिलेटेड टू वाटर। कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो वाटर से रिलेटेड होता है? ऑप्शंस देखेंगे। बैसाखी, ईद, दिवाली, कुंभ मेला। इसका जो राइट आंसर है वो है कुंभ मेला। बैसाखी के बारे में तो आप जानते ही हैं। ये जब वीट की फसल की हार्वेस्टिंग होती है उस समय मनाया जाता है और ये पंजाब का मुख्य त्यौहार है। ईद के बारे में भी आप जानते हैं। और दीपावली तो दीपों का पर्व है ही। ये कब मनाया जाता है? ये 14 वर्ष के वनवास के बाद जब राम अयोध्या वापस लौटे थे तो उस खुशी में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। और कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो कुंभ मेला इंडिया के 4 पार्ट्स में लगता है। वो कहाँ कहाँ लगता है? उज्जैन में, नासिक में, हरिद्वार में और प्रयागराज में। बच्चों, इसके साथ ही मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि जब प्रयागराज में कुंभ मेला लगा था तो वहाँ पर इतनी भीड़ जमा हुई थी कि उसका रिकॉर्ड में भी लिखा गया है। और ये कहाँ पर है प्रयागराज? वो है इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में। और हरिद्वार में 2021 में कुंभ मेला लगा था। और हरिद्वार कहाँ पर है? किस स्टेट में है? हरिद्वार है उत्तराखंड में। क्या आप बता सकते हैं कि उत्तराखंड में किस नदी पर कुंभ मेला लगता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
Which of the following arrangements was based on rainwater collection? Options: Mashak, step well, Pyao, none of these. इसका जो राइट आंसर है वो है स्टेप वेल। मशक क्या होता है? ये एक तरह का लेदर बैग होता है। पहले के लोग जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे तो वो अपने साथ मशक लेकर जाते थे और जगह जगह पर प्याऊ लगे होते थे। वहाँ पर लोगों के ठहरने और पानी पीने की व्यवस्था होती थी। लेकिन स्टेप वेल में जो है रेन वाटर का कलेक्शन किया जाता है। बच्चों, क्या आप जानते हो कि उत्तराखंड स्टेट में वेडिंग के बाद, मैरिज के बाद जो दुल्हन होती है ना, वो स्प्रिंग और या फिर पॉन्ड के आगे अपना शीश नवाती है, अपना नमस्कार करती है। लेकिन शहरों में ऐसा क्या होता है? शहरों में भी इस कस्टम को कैसे फॉलो किया जाता है? तो वो लोग क्या करते हैं, जो न्यू ब्राइड होती है वो घर में जो टैंकी होती है ना, वहीं पर पूजा करती हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर? ऑप्शंस आर 71%, 81%, 91% और 61%। इसका जो राइट आंसर है वो है 71%। अगर आप धरती को देखेंगे, पूरी अर्थ को, तो उसका जो 71% पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है, लेकिन जो 29% पार्ट है उसी पर केवल लैंड है। इतना ज़्यादा वाटर होने के बाद भी हमको सेव वाटर के लिए क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि 97.5% जो वाटर है वो सॉल्टी है। ओनली 2.5% वाटर ही ऐसा है जो कि पीने लायक होता है। इसीलिए हमको हमेशा ये कहा जाता है कि हमको पानी को बचाना चाहिए। आप अपने घर में पानी को बचाने के लिए क्या करते हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज? ऑप्शंस आर नाइल, अमेजोन, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इसका जो राइट आंसर है वो है नाइल, और ये जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ये वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा। और क्या आप जानते हैं, जो गंगा नदी है ना, ये भी उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। गंगा को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि मंदाकिनी, भागीरथी। गंगा नदी को और किन नामों से जाना जाता है, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, जो अमेज़न रिवर है ना, वो कहाँ पर है? वो है अमेरिका में। और ब्रह्मपुत्र भी इंडिया की ही नदी है। गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों ही नदियाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हु बिल्ट घड़सीसर लेक? घड़सीसर लेक को किसने बनवाया था? किंग माधो सिंह, किंग जय सिंह, नन ऑफ दीज और किंग घड़सीसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है किंग घड़सी। आप देख सकते हैं कि ये घड़सीसर जो लेक है वो किंग घड़सी के नाम पर ही इसका नेम घड़सीसर लेक रखा गया है। और इसमें 9 लेक्स इंटरकनेक्टेड हैं। जब एक लेक भर जाती है तो दूसरी लेक में उसका वाटर चला जाता है, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, इसी तरह से 9 लेक्स में लगातार रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है। बच्चों, क्या आप जानते हो कि आजकल ये लेक्स जो हैं वो बंद ही हो चुकी हैं? और 1986 में क्या हुआ था कि जोधपुर में और उसके जो सराउंडिंग एरियाज़ थे वहाँ पर बारिश ही नहीं हुई। जो लोग थे ना वहाँ के, वो स्टेपवेल को बिल्कुल भूल ही चुके थे। तो उन्होंने क्या किया, फिर से इन स्टेपवेल्स को क्लीन किया। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि इन लेक से लगभग 200 ट्रक्स ऑफ गार्बेज निकाला गया था।
और वहाँ के लोगों ने इसके लिए पैसे भी कलेक्ट किए थे। तो जो थर्स्टी टाउन्स थे वहाँ के, उनको पानी मिल गया था इन स्टेप वेल की मदद से। और फिर क्या हुआ कि कुछ ईयर्स तक बारिश अच्छे से होती रही, तो फिर वहाँ के लोग जो हैं वो इन स्टेप वेल को फिर से भूल गए हैं, वो इनकी सफाई नहीं रखते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। डैश इज़ द प्योरेस्ट सोर्स ऑफ नेचुरल वाटर। ऑप्शंस आर वेल, लेक, रिवर, रेन। इसका जो राइट आंसर है वो है रेन। जो रेन होती है ना, वो सबसे प्योरेस्ट नेचुरल सोर्स होता है वाटर का। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाउ मेनी इंटरकनेक्टेड लेक्स वर देयर इन गढ़सीसर लेक। ऑप्शंस आर 7, 5, 9 और 3। इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो आपके लिए बहुत इजी होगा। तो 9 लेक्स जो थी वो इंटरकनेक्टेड थी गढ़सीसर लेक में। आर्टिफिशियल लेक्स वर मेड इन अर्लियर टाइम्स इन ऑर्डर टू सेव डैश वाटर। जो आर्टिफिशियल लेक्स थी वो क्यों बनाई जाती थी? ऑप्शंस आर ग्राउंड वाटर को सेव करने के लिए, रेन वाटर को सेव करने के लिए, फ्रेश वाटर को सेव करने के लिए, या फिर ड्रिंकिंग वाटर को सेव करने के लिए। इसका जो राइट आंसर है वो है रेन वाटर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच टाइप ऑफ रोड डज नॉट अलाउ रेन वाटर टू सोक इन द ग्राउंड। ऑप्शंस आर मडी रोड्स, रॉकी रोड्स, सीमेंटेड रोड्स, नन ऑफ दीज। इनमें से कौन से तरह की ऐसी रोड्स हैं जो रेन वाटर को ग्राउंड में सोक नहीं होने देती? इसका जो राइट आंसर है वो है सीमेंटेड रोड। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नियर अबाउट 3% ऑफ द ऑल द वर्ल्ड्स वाटर इज। ऑप्शंस आर सॉल्टी वाटर, फ्रेश वाटर, आइस, अनरीचेबल। इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रेश वाटर। इसके बारे में भी हम पहले ही बात कर चुके हैं कि 2.5% जो वाटर है वही फ्रेश वाटर के रूप में पूरी धरती पर मौजूद है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। गढ़सीसर लेक इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। ऑप्शंस आर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। और राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में गढ़सीसर लेक है, जिसको गढ़सी ने बनवाया था। और कितने ईयर पहले बनवाया था? लगभग 650 ईयर्स एगो। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हु बिल्ड गढ़सीसर लेक? किंग गढ़सी ऑफ जैसलमेर, अकबर फ्रॉम दिल्ली, औरंगजेब, कुतुब शाही सुल्तान। इसका जवाब आपने बहुत जल्दी दे दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है किंग गढ़सी ऑफ जैसलमेर। आपको बताना है कि आपके घर में पानी कहाँ से आता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।